नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज हम लोग पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या अपने सिद्धांत को 4 मुख्य अवस्थाओं में बांटकर की है, जिसमें पहला है संवेदी पेशी अवस्था। इसे हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहा जाता है। इसका दूसरा नाम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी है। तो आइए जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत इन 4 अवस्थाओं को विस्तार से जानते हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था और संवेगात्मक अनुकूलन काल कहते हैं। यह काल जन्म से 2 वर्ष तक के बालक में मानसिक क्रियाओं के माध्यम से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे वह संवेदी गामक हो जाता है। इस अवस्था में बालक में प्रत्यक्षीकरण का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में बालक के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है। इस आयु में बालक शारीरिक रूप से वस्तुओं को पकड़कर इधर उधर रखता है, उसे उठाता है, हिलाता डुलाता है और वस्तुओं को मुंह में डालकर ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह अवधि 2 से 7 वर्ष के मध्य होती है। इस अवधि में बालक सूचकता विकसित कर लेते हैं। सूचकता से तात्पर्य इस बात से होता है कि बालक यह समझने लगते हैं कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज के लिए किया जाता है। जीन पियाजे ने इस अवस्था में संकेत, जिसे हम सिंबल और चिन्ह, साइन को चिंतन का महत्वपूर्ण साधन माना है। इस अवस्था में बालक द्वारा किए जाने वाले कार्य मुख्यतः अनुकरण तथा खेल के माध्यम से किए जाते हैं। इस अवस्था में बालकों में शब्दों के प्रति समझ पैदा हो जाती है। बालक वस्तु तथा उसके संदर्भ को समझने, शब्दों में अंतर स्पष्ट करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था को 2 भागों में विभक्त करके देख सकते हैं। पहला है प्रतीकात्मक एवं पूर्व अवधारणात्मक विचार का विकास। यह काल संवेगात्मक अनुकूलन काल के ठीक बाद प्रारंभ होता है। इसमें बालक 4 वर्ष की आयु तक प्रतिरोधक संकेतों की अनुपस्थिति में वातावरण का प्रतिनिधित्व करने हेतु मार्ग खोज लेता है, प्रतीकात्मक योजनाओं के कूलक का निर्माण करता है। और दूसरा है अंतर्ज्ञान के विचार का काल। इस काल में बालक 4 वर्ष से 7 वर्ष की आयु के मध्य अपने पूर्व अनुभवों और ज्ञान के माध्यम से बनाई गई अवधारणाओं का उपयोग करना सीख लेता है। तीसरी अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, जिसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह तीसरी अवस्था लगभग 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 11 वर्ष तक चलती है। यह द्वितीय अवस्था से अधिक विकसित संज्ञान की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चों के विचारों में संक्रियात्मक क्षमता आ जाती है और अंतर्दर्शी तर्क शक्ति की जगह तार्किकता, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है। फिर भी बालक समस्या समाधान हेतु
मूर्त परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है। 6 वर्ष की आयु में संख्या, जिसको हम नंबर कहते हैं, 7 वर्ष की आयु में मात्रा और 9 वर्ष में वजन के संप्रत्यय विकसित होने लगते हैं। इस अवस्था में संबंध प्रत्यय, रिलेशन कॉन्सेप्ट भी विकसित हो जाते हैं। बच्चों में वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उसके संबंधों को समझने की पर्याप्त क्षमता विकसित हो जाती है। इतना होने के बावजूद उनके चिंतन में पूर्ण कर्मबद्धता नहीं होती। जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था के बालकों में जिन प्रमुख योग्यताओं का विकास होता है उन्हें प्रायोगिक अध्ययनों द्वारा निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है संरक्षण, कंजर्वेशन। दूसरा है संख्याबोध। तीसरा है क्रमानुसार व्यवस्थापन। चौथा है वर्गीकरण। चौथी अवस्था आती है अमूर्त संक्रियात्मक, जिसे हम औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास की यह अंतिम अवस्था है जो 11 वर्ष से प्रारंभ होकर 15 वर्ष तक चलती है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था मानी जाती है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचार के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। यह अवस्था बालक में अमूर्त तथा वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करने में सहयोग करती है, अर्थात उसका चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी हो जाता है। साथ ही चिंतन में क्रमबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इस अवस्था में बालक परिकल्पित समस्याओं का भी सामना करने लगता है। धीरे धीरे बालक में विवेक, रचनात्मक चिंतन, पृथक्करण की योग्यता सामने आने लगती है। अभौतिक समस्याओं के समाधान की योग्यता भी आ जाती है। तार्किक चिंतन की विकसित क्षमता संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था के बालक एवं बालिकाओं में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजने में विशेष सहायक होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास इसमें होता है। दूसरी विशेषता है परिकल्पना निर्माण की क्षमता विकसित होती है। तीसरी विशेषता है विसंगतियों को समझने की क्षमता का विकास होता है। चौथी विशेषता है कि विचारों के संबंध में विचार करने की योग्यता बालकों के अंदर पाई जाती है। पांचवी विशेषता समस्या समाधान की क्षमता का विकास उनमें होता है। और छठी विशेषता है कि बालकों में विचारों को वर्गीकृत करके संगठित करने की क्षमता का विकास होता है। अब हम बात कर लेते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के शैक्षिक उपयोग की। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का शैक्षिक उपयोग को हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में यह कहा गया है कि अध्यापक अपने आप को विद्यार्थी का स्थान पर रखे और उनकी समस्याओं को विद्यार्थियों की दृष्टि से देखे। इसे साक्षात्कार, प्रश्नावली, निरीक्षण विधि द्वारा किया जा सकता है। दूसरा अनुप्रयोग है, अध्यापक को यह चाहिए कि वो छात्रों को स्वयं सीखने दें, उन्हें अपने अधिगम को स्वयं संचालित करना चाहिए। तीसरा है, बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। उनके सीखने समझने का निर्माण का जो ढंग है वो अलग होता है, अतः उन्हें सुविधा देकर स्वयं सीखने का अवसर देना चाहिए। चौथा है, छात्र को जितना अधिक सीखने का अवसर मिलेगा उसका ज्ञान उतना ही अधिक अस्थायी एवं स्पष्ट होगा। पांचवा इसका अनुप्रयोग है,
पियाजे ने कहा कि संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। छठा है, बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान की तरह होता रहता है। अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तब उन्हें शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए। सातवां है, तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अतः शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। आठवां है, वर्ग में समान रूप से विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर उनमें विचार के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देने चाहिए। नौवां, बच्चों को गलती करने और उसमें स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। 10वां है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है। नवीन दृष्टिकोण मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।